हुकूमत का लापता अफराद के खानदान को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। माली इयानत 5 साल से ज्यादा लापता अफराद के लवाहिकीन को दी जाएगी। वजीर कानून आसम नसीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। PDM हुकूमत ने खसूसी कमेटी तश्कील दी थी। निगरां हुकूमत में भी कमेटी काम करती रही है। खुफिया और रियासती अदारों से मुशावरत के बाद रिपोर्ट मुरतब की गई थी। लापता अफराद के बारे में कमेटी की रिपोर्ट की काबीना ने भी तौसीक की थी। सेहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, फलस्तीन में बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी। गजा में 40,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया जा चुका। आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। सेहूनी रियासत जुर्म की हर हद पार कर चुकी। अक़वाम आलम बर्बरियत का नोटिस ले। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। फलस्तीनी तलबा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। जख्मी फलस्तीनियों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। करारदाद का मतन। कौमी असम्बली इजलास में इस्माइल हनिया के कत्ल की भी शदीद अल्फाज में मुसम्मत। करारदाद नायब वजीर आजम इसहाक डार की जानिब से पेश की गई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग। मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा। ईरान में शहीद होने वाले इस्माइल हनिया की दोहा में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। शहीद का जस्ते खाकी घर पहुंचने पर जज्बाती मनासिर। 1 लीटर चला जाएगा तो दूसरा उसकी जगह लेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। शहीद इस्माइल हनिया के ईरानी सुप्रीम लीडर से आखिरी गुफ्तगू वायरल। ईरानी मीडिया के मुताबिक हनिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर को सलामती, सेहत और लंबी उम्र की दुआ भी दी। आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कहा कि इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब फलस्तीन समंदर से दरिया तक कायम होगा। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी कहते हैं, ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लेगा। मुख्तलिफ तरीक़ाकार ज़ेर गौर हैं। कई इक़दाम किए जाने चाहिए। इसराइल को अपने इस इक़दाम पर पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीका ने खलीज फारिस में जंगी बेड़ा तैनात कर दिया। जनाब स्पीकर, सिर्फ यकजहती ऐसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ हम यकजहत हो। जब अपनों को आप ना जोड़ सके तो इजराइल के खिलाफ आप ब्लॉक नहीं बना सके। अपनों को तोड़ना कोई ब्लॉक नहीं। ये आपकी हुकूमत का सरचश्मा होगा और याद रखा जाएगा हिस्ट्री में। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको यूएन के प्लेटफॉर्म पे याद रखेगी। और जनाब स्पीकर, यही ये फोरम है जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो। अपनों को जोड़ नहीं सकते, इसराइल के खिलाफ कौन सा ब्लॉक बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, मौजूदा हुकूमत के दौर में OIC का कोई इजलास नहीं हुआ। चाहते हैं पार्लियामान मजबूत हो, यहाँ बात ना करें तो क्या करें। जबरी गुमशुदगी आज भी जारी है। हमारे मेंबर को रातों रात गायब किया जा रहा है। बारूदी मवाद बरामदगी केस में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मजीद मुल्जिमान तक रसाई फिलहाल हासिल नहीं हो सकी। साथ ही मुल्जिमान के नाम मालूम करने हैं। मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पीटीआई रहनुमा को ATC के हवाले कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सफरा ने समाअत की। सेनेट की कायमा कमेटी का IPPs का फॉरेंसिक करने का फैसला। राना महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत, बिजली कंपनी और सार्फिन के दरमियान तवाज़ुन कायम करना सबसे मुश्किल काम है। अक्टूबर नवंबर तक कमर्शियल मार्केट खोल देंगे। सारिफ अपनी मर्जी की कंपनी से बिजली हासिल कर सकेंगे। हुकूमत सरमायाकारों का एतमाद दे, मौशी हालात को ठीक रखें तो बिजली महंगी नहीं होगी। सेनेटर अब्दुल कादिर बोले, IPPs ने ओवर बिलिंग से पैसा कमाया। फॉरेंसिक ऑडिट कराएं और उसकी भी कड़ी निगरानी कराई जाए।
लेकिन पूरी दुनिया की तरह जैसे पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स रेगुलेट होते हैं, स्टेट पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है मुख्तलिफ रेगुलेशंस के साथ काम करने चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में नहीं चल सकते। और मुझे लगता है आप मेरा सवाल उन तमाम मोअज़्ज़ज़ अदालतों से भी है कि जिनको जब ट्विटर के बारे में उनके पास कोई कंप्लेंट जाती है, जब किसी और सोशल मीडिया अकाउंट, वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, ये बंद नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे ही चलने दें, ये ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चल सकता। डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत भी महफूज नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया भर में सोशल मीडिया अकाउंट्स के रूल्स हैं, पाकिस्तान में इनको कोई रोकने वाला नहीं। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया अकाउंट रूल्स के मुताबिक रेगुलेट होने चाहिए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्जामात की बौछार। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जामियात की अराज़ी फरोख्त कर रहे हैं। शाम में वज़ीर आला की जो मसरूफियात होती हैं, कोई शरीफ बंदा उनका पड़ोसी नहीं बनना चाहेगा। खैबर पख्तूनख्वा से लोग पंजाब और सिंध इलाज के लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला केपी जब मुश्किल में फंस जाते हैं तो मोहसिन नकवी के पास पहुंचते हैं। सूबे के अमन और तरक्की के लिए एक साथ चलने को तैयार हैं। गवर्नर केपी इस वक्त सूबे के गद्दार का किरदार अदा कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द अमल। कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गवर्नर के एसाब पर सवार हैं। अली अमीन गंडापुर के बुग़्ज़ और हसद ने गवर्नर को नफ्सियाती मरीज बना दिया है। मसाइल अली अमीन गंडापुर हल कर रहे हैं तो फिर गवर्नर किस मर्ज की दवा है। गवर्नर बनने से अब तक फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी दिखाएं। मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और क्या किया। गवर्नर की सोच का मियार अभी तक जरदारी के प्रेस सेक्रेटरी से आगे नहीं बढ़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं आइंदा 2 हफ्तों में बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे। इत्तेहाद में हर इस पार्टी को शामिल करेंगे जो उस हुकूमत के खिलाफ हो। बानी पीटाए और तमाम असीरान के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। बोले कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। मुलाकातें भी होंगी लेकिन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सीटिंग बना लेती हैं। हुकूमत समझती थी कि हम 1-2 रोज बैठ कर चले जाएंगे। हुकूमत को बताना चाहता हूँ मुतालिबात मनवाने के लिए यहाँ आए हैं। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ धरना 8वें रोज में दाखिल। मुतालिबात तस्लीम न होए तो धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का शुरका से खिताब। कहा तहरीक के जरिए अवाम के IPP से जान छुड़ानी है। शरीफ खानदान को बता दूं ये मामला रुकने वाला नहीं, तुम्हें अपना हक देना होगा। गवादर में ज़िली इंतजामी और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बलोच यकजहती कमेटी का सूबा भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर महरंग और डेप्यूटी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मोबाइल नेटवर्क बहाल, रुकावटें हटाकर तमाम रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी धरना खत्म होने के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लगाकर पैसा बना रही है। ये बात तय हो चुकी कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PTI के 25 लोग लापता हैं मगर किसी को परवाह नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बगैर इत्तला थाना खन्ना पहुंच गए। तफ्तीशी अफसरान कमरे से गायब, साइलिन मौजूद। ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर किसी बात का जवाब न दे सका। थाने के अंदर 1500 मोटरसाइकिलें, कई गाड़ियां खड़ी थी। मोहसिन नकवी का थाने की हालत जार देखकर इजहार नाराजगी। गलत जगह रेहड़ी लगाने वाले 4 अफराद को जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके छोड़ने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि साइलिन को बिलावजह इंतजार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।
اسرائیل پر ایران کے حملے کا خدشہ، امریکہ سمیت مختلف ممالک نے تل ابیب کے لیے پروازیں معطل کر دی۔ بھارت، اٹلی، جرمنی، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ نے پروازیں بند کی۔ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی 8، اٹلی کی 6 اگست تک اسرائیل کے لیے معطل رہیں گی۔ محکمہ موسمیات کی آج سے بلوچستان میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ بارش کا نیا سلسلہ 6 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ خوستار، لسبیلا، آواران، پنجگور، کیچ، کلات، کوئٹہ، زیارت، یوب اور قلعہ عبداللہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ ملک بھر میں 1 جولائی سے 1 اگست تک 96 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ این ڈی ایم اے نے حالیہ بارشوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ 39 اموات رپورٹ ہوئی۔ سندھ میں بارشوں سے 22، خیبر پختونخوا میں 34 اموات رپورٹ۔ بلوچستان اور کشمیر میں 3، گلگت بلتستان میں 1 شخص جان کی بازی ہار گیا۔ بارشوں کے دوران 214 افراد شدید زخمی ہوئے۔ بارشوں کے باعث 525 گھروں کو نقصان پہنچا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کے اسٹوڈنٹ ونگ پر پابندی لگا دی۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت خصوصی ایگزیکٹو آرڈر جاری۔ اس اقدام کا مقصد طلبہ تحریک کے نام پر حالات خراب کرنے کی کوششوں کو روکنا ہے۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا جماعت اسلامی پر پابندی کا خیر مقدم، کہا اب ملک کے حالات تیزی سے معمول پر آ سکیں گے۔ اور پیرس اولمپکس میں چین نے مزید 2 گولڈ میڈلز اپنے نام کر لیے۔ پوائنٹ ٹیبل پر 11 گولڈ میڈلز کے ساتھ چین پہلے نمبر پر موجود۔ فرانس اور جاپان 8 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر براجمان۔ آسٹریلیا 7 اور امریکہ کا 6 گولڈ میڈلز کے ساتھ چوتھا اور 5واں نمبر برقرار۔